फेम फाइंडर्स के द्वारा आज एआई पर एक कार्यक्रम का आयोजन आपको दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में किया गया है। आपको मेरे साथ जो है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और एआई की बातचीत हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ व्यापक चीज़ें अब हो रही हैं एआई को लेकर। कैसे देखते हैं एआई को? तो सबसे पहले आज के समय में आप लोग यूथ्स के लिए बेसिकली देखिए, भारत में एआई का बहुत बड़ा एक स्कोप है, क्योंकि बेसिकली अगर भारत का इकोसिस्टम देखें तो चाहे हार्डवेयर को देख लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देख लें, ऐप्स को डेवलपमेंट को देख लें, और सरकार का जो इनिशिएटिव है इस फील्ड में बहुत सपोर्टिव है, चाहे टैक्सेशन के मामले में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मामले में। तो सरकार इस पूरे फील्ड को बहुत सपोर्ट तरीके से कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, टैक्सेशन बेनिफिट्स दे रही है, एक इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है कि इसको लीवरेज करते हुए अपने कंपनीज़ में ग्लोबल लेवल पे जो इसका जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसका बेनिफिट वो अपने कॉरपोरेट लेवल पे करे। इसमें इसको जैसे सरकार ने जन कल्याणकारी ई गवर्नेंस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट लाया, पेनिट्रेशन लाया, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर भी इसको लाए। तो यह जो आज फेम फाइंडर्स का ये प्रोग्राम है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मोटिवेट करेगा जो कॉरपोरेट लेवल के लोगों को, कंपनीज़ को, कि आप एआई को अपने मैनेजमेंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। अग्रवाल जी, एक सवाल ये भी है और इस पे चर्चाएं भी हैं, जैसा कि आप भी सुनते होंगे कि जब कंप्यूटर आए थे और अब जैसे एआई आए हैं तो कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है, इस पे एक कई सारे डिस्कशन भी हैं कि इससे जॉब्स जो है वो लैक हो जाएंगे, लाइक जो काम कर रहे हैं। बट एआई एक ऐसा टूल है जो कि काफ़ी रेवोल्यूशन भी ला रहा है, तो वो उन लोगों से क्या कहेंगे जो ये आशंका जताते हैं कि इसके आने से जॉब्स चले जाएंगे या लाइक वैसी चीज़ें? देखिए, जॉब जाएगा नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको चैलेंज के लिए रहना है। सेक्टर्स बदल जाएंगे अगर नए नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। अब गेमिंग में कितना बड़ा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, चिप टेक्नोलॉजी है। तो ये सब इसलिए डेवलप हो रहे हैं ये सेक्टर्स कि यह एआई को बढ़ावा देते, एआई को यूज़ करते, एआई के लिए एक सपोर्टिव इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो डिसरप्शंस आते हैं। डिसरप्शंस सन 2000 में आया था जब Y00 जब आया था, लेकिन उसने एक ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा ही प्रॉब्लम आ गई थी कि क्या होगा, लेकिन उसने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। कोविड अपने आप में चैलेंज था, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आई उसके बाद। तो लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेशन सिस्टम्स को सरकार को उसी तरह बदलना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो ये भारत के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्लोबल लेवल पे एआई का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत बढ़ने वाला है, तो वो बढ़े हुए कंट्रीब्यूशंस में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और भारत में एक चीज़ आपने जो महत्वपूर्ण बात की कि भारत को एआई की ऐसी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है जिसमें एम्प्लॉयमेंट डिसरप्ट ना हो, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। तो सरकार उस चीज़ को स्किलिंग के माध्यम से, इंडस्ट्री एकेडमिक कनेक्ट के माध्यम से, रिसर्च डेवलपमेंट के माध्यम से इस चीज़ को ध्यान में रखी हुई है। अग्रवाल जी, अंतिम सवाल रहेगा आपका मेरे आपसे कि क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सीएसआर फाउंडेशन और जो आपको फेम फाइंडर्स हैं, इन्होंने जो आज कार्यक्रम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने काफ़ी कुछ आज मंच पे बताया। नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सामयिक जब भी कोई कार्यक्रम होता है, एक आइडिया है किसी के दिमाग में हुआ, ये उससे आगे बढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण है। तो आज का ये कार्यक्रम कॉरपोरेट लेवल के लोगों को जो बुलाया है, जो मैटर करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एम्पावर्ड हैं किसी भी कंपनी में, वो सब यहाँ पे प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री के कनेक्ट के लोग हैं। तो फेम फाइंडर्स और सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन उनके अंदर उनको मोटिवेट कर रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करो और अपनी कंपनी को एफिशिएंट बनाओ, प्रॉफिटेबल बनाओ, और देश के जो सरकार के उद्देश्य हैं उनके अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।